मैं आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट इशू है और आप साथियों आए हो और आपके माध्यम से ही हम एडमिनिस्ट्रेशन तक और पब्लिक डोमेन में अपना मैसेज जो है वो पहुँचाते हैं। देखिए जैसे आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले जम्मू एसएसपी ट्रैफिक के ऑफिस से एक ऑर्डर निकला, जो रूट फाइनलाइज़ हुए कि कौन-कौन से रूट्स पे ई-रिक्शा और ई-ऑटोज़ जो है वो नहीं चलेंगे। मैं बड़ी बदकिस्मती समझता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर ब्लैक ऑटो की रिप्लेसमेंट हुई थी ये ग्रीन ऑटोज़ में, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ऑटोज़ को लेके रूल रेगुलेशंस नहीं है कि रूट्स वो कहाँ चलेंगे, कहाँ नहीं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर हमारी एक ऐसी स्टेट है, यहाँ ऐसे एक ऑफिसर कुछ चंद आ जाते हैं कि वो हर कुछ थोड़े टाइम बाद ऐसा डिसीजन ऑर्डर निकाल देते हैं जो हमारे लोगों के पीछे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। आप देखिए जब से ई रिक्शा आया है, ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत कहा जाता है जी, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है जी, ग्रीन कॉरिडोर पोल्यूशन फ्री रियासत जो है वो जम्मू हिंदुस्तान की सभी रियासतों को बनाना है। और आपने देखा होगा कि पीछे जब अवार्ड सेक्शन हुआ था तो जम्मू कश्मीर को सबसे नंबर 1 अवार्ड दिया गया था। म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर जो थे जम्मू के, उन्होंने जाके दिल्ली में रिसीव किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको बड़ी अच्छी तरीके से लॉन्च है जम्मू कश्मीर ने, स्टेट ने किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बदकिस्मती कि जब से ई रिक्शा आया है कुछ ना कुछ इश्यूज लेके क्रिएट इसके किए गए हैं। पहले ये जोन्स को लेके इशू हुआ, हम लोग ने आवाज उठाई, सड़कों पे उतरे, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में कामयाब हुए, तो वो जाके इशू जो है कहीं ना कहीं हमने वो शांत हुआ। उसके बाद आप देखिए कुछ देर वक्त ठीक चला, फिर ₹2.5 का एक नया ऑर्डर फरमान जो है वो निकला, उसको लेके इश्यूज क्रिएट हो गए। फिर हमने कहीं ना कहीं फिर सड़कों पे उतरे, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उसको भी हमने एक स्टैंड बाय किया। अब आप देखिए एक नया शगुफा ऑर्डर निकाल दिया है कि ई रिक्शा जो है वो मोस्टली ये जम्मू शहर के एरियाज हैं जिसमें उन्होंने पाबंद कर दिया कि वो ये नहीं चलेंगे। आप मुझे बताएं, इस वक्त कम से कम ज्यादा नहीं तो सिटी के अंदर 6-7 हजार ई रिक्शा चलता है, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10,000 प्लस ई रिक्शा चलता है। आपने ये जो रूट्स फाइनलाइज किया, मुझे बताएं ये कोई कागज के ऊपर लिखा कोई पेंसिल के साथ थोड़ी था, रबड़ लगाएंगे तो मिटा देंगे। आप एकदम से इसने ई रिक्शा को कौन सी गलियों में ले जाओगे, कौन सी आप ऐसी सड़कों पे लेके जाओगे कि जहां पे ये आपने जो एरिया जो रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि उसमें ना जाए। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती समझता हूँ। मैंने इसके रिलेटेड, हमने कल हमारी यूनियन ने आरटीओ जम्मू से मुलाकात हुई और उनके साथ जो हमारी मीटिंग रही, अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग रही और बड़ी अच्छी तरीके से जम्मू आरटीओ साहब ने हमारी बात को सुना और उन्होंने गौर किया कि वाकई ये जो बात है ये वाकई परेशानी की बात है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें अब 4-5 दिन का टाइम दिया है कि हम इस पर दोबारा एक बार मंथन करते हैं और सेम वर्ड्स जो हैं हमारी, इस वक्त आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, यहाँ के सीनियर लीडर हैं अजय सलोत्रा साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर फॉर्मर रहे, उनके साथ हमारा डेपुटेशन कल मिला। उन्होंने टेलीफोनिकली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को फोन किया और उनको कहा कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला है इसके ऊपर आप दोबारा मंथन करें। कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं श्रीनगर हूँ, 2-3 दिन में मैं जम्मू आ रहा हूँ, तो इसके ऊपर हम दोबारा एक बार विचार करते हैं। और साथ में ही उन्होंने फोन एसएसपी ट्रैफिक द्वारा जिनके थ्रू ये ऑर्डर निकाला गया उनको भी फोन किया और उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम एक बार फिर इसके ऊपर सोच विचार करते हैं। मुझे अब उम्मीद है कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें कल सड़कों पे उतरना पड़े। उससे बेटर है कि इसका आप मंथन करें, इसको सोच विचार करें। दुख की बात यह है कि जब मैंने उनसे पूछा आरटीओ साहब से कि ये जब डिसीजन हुआ तो इसमें हम लोगों में से किसी को नहीं बुलाया गया जो ई रिक्शा ई ऑटो को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा जी ट्रांसपोर्ट के लोग थे उसमें। मैंने बार बार कहा कि ट्रांसपोर्ट यूनियन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो फ्यूल इंडस्ट्री है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, ग्रीन इंडस्ट्री है हमारी। बार बार हमने ये चीज क्लियर की, लेकिन मुझे समझ नहीं आती या ये ट्रांसपोर्ट वालों को ये बात समझ नहीं आती, जबरदस्ती वो सोचते हैं कि हम उनका हिस्सा बने, वो गलत फहमी से बाहर हैं। मैं बार बार हमने कहा कि ये ग्रीन कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं ये अलग ट्रांसपोर्ट है। हमने उनको ये क्लियर किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इनसे कोई लेना, मैं कहा बिल्कुल, इवन के जब बंद की कॉल उन्होंने दी थी हमने उनके साथ बिल्कुल हमारी सपोर्ट नहीं थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब नेक्स्ट टाइम, अब आपने जो हमसे टाइम दिया और आपने कहा कि हम इसके ऊपर दोबारा एक बार मंथन करते हैं, जिसका आश्वासन आरटीओ साहब ने भी दिया है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने दिया है, एसएसपी ट्रैफिक साहब ने दिया है, मुझे उम्मीद है कि अब ये जो फैसला लेंगे हमारे जो कंसर्निंग लोग हैं जो ई रिक्शा के साथ जुड़े हुए हैं उनको बुला के, मैं चाहता हूं कि हम कहते हैं कि 70% हम एडमिनिस्ट्रेशन की मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम 20-30% आप हमारी भी सुने, हमारी परेशानी भी सुने, हमारी मजबूरी भी सुने, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है
इस ऑर्डर को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और ना ही इस ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हमें सड़कों पे उतरना पड़े। और मुझे इतना यकीन है कि इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर उनको पता ही नहीं होगा कि ये नीचे किस तरीके का ऑर्डर जो है निकाला गया है। और हैरानगी की बात यह है कि ये जो ऑर्डर है या तो निकलना चाहिए था आरटीओ ऑफिस के थ्रू या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। मैं हैरान हूं कि ये एसएसपी ट्रैफिक के ऑर्डर उनसे ऑर्डर निकला। मैं ये सोचने की बात है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि एक बार फिर इसके ऊपर मंथन होगा और हमें सुना जाएगा। और जो फैसला ये हमें सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। और अगर इस तरीके का ऑर्डर अगर वो हमारे पर जबरदस्ती थोपेंगे फिर उसके लिए हम भी तैयार हैं। जो हमें करना है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए उसके लिए भी हम भी उस हद तक जाएंगे जिस हद तक हमें जाने की जरूरत है।